अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। प्रीवियस लेसन में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 5 एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के हम लोग एक्सरसाइज जो कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5 उसके 4 क्वेश्चन कर चुके थे। अब आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको जितने भी ये क्वेश्चन दिए गए हैं आपने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या मतलब है कि आपको जो जो ऑपरेशन दिए गए हैं, स्केयर दिया गया है तो आप स्केयर को फाइंड आउट करेंगे, क्यूब दिया गया है क्यूब को करेंगे और बाद में लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ही आपका आंसर होगा। तो हमने बेसिकली इसमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि इसकी इस वैल्यू की क्यूब है और इस वैल्यू का स्केयर है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपके पास फ्रैक्शन में एक वैल्यू होती है, अगर उसकी कोई पावर ली जा रही होती है तो वो पावर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर भी आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर आप -2 की पावर क्यूब लेंगे, ठीक है, -2 की पावर क्यूब लेनी है। अब हमने लास्ट टाइम एक रिजल्ट पढ़ा था, वो क्या कहता था कि किसी नेगेटिव नंबर की अगर आप किसी कोई ऑड पावर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका आंसर एक नेगेटिव नंबर ही आता है। जबकि अगर आप एक नेगेटिव नंबर की इवन पावर लेते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव और माइनस और प्लस के साइंस में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाकी सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं। क्यूब का क्या मतलब होता है कि जिस नंबर का क्यूब लिया जा रहा है उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है। -2 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया, लास्ट पे आपको याद रहे कि आंसर आपका नेगेटिव ही आना है। अगर आपको माइनस क्लास में कोई मिस्टेक भी लगे तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट पे आंसर इसका नेगेटिव ही आना है, तो आपने लास्ट में नेगेटिव आंसर ही लिखना है। और यहाँ पे आप लोगों ने -3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि ये एक इवन पावर है तो इसका आंसर लास्ट पे पॉजिटिव आएगा। तो बाद में आप जब इसको सारी सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर कुछ कट रहा है तो यहाँ से इसकी कटिंग वगैरह कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 1/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1/4 स्केयर। अब यहाँ पर आपके पास डिवीजन है। डिवीजन क्या कहती है कि दूसरे वाला जो नंबर होता है उसको आप फ्रैक्शन के नीचे ले जाते हैं। 1/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1/4 का स्केयर। अब मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर डिवीजन में फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाता है तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो उलट के ऊपर आ जाता है, ठीक है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1/2 का क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/4 था तो ये जब उलट के ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 4/1 का स्केयर। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, बस इसने उलट जाना है। अब ये मल्टीप्लाई होंगे, अब इसका क्यूब खोलें आप, इसका स्केयर खोलें आप, बस में इसको सिंप्लीफिकेशन करें, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास बिल्कुल ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस आपके पास क्या होना है कि -2/3 की पावर है आपके पास स्केयर और उसकी अगेन पावर आ रही है 3। अब हमने एक एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा था जिसे कहते थे पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता था कि अगर आपके पास कोई पावर है x⁻m, उसकी ब्रैकेट के बाहर अगर अगेन पावर आ रही है तो दोनों पावर्स ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ पर भी 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ऐसा नहीं करना कि 2 की पावर 3 लेनी है, 2 की पावर 3 नहीं होगी, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। और ये आपके पास है पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये आ जाएगा 2/2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा 6। अब यहाँ पर हमारे पास है, अब अगेन हम इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में पावर्स को अलग अलग करके लिख सकते हैं। -2 यहाँ पर -2 की पावर है 6, मतलब कि -2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और नीचे 3 को भी 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब अगेन यहाँ पर आप डायरेक्टली लॉ अप्लाई कर सकते हैं माइनस प्लस की। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप डायरेक्टली लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि माइनस किसी नेगेटिव नंबर की अगर इवन पावर ली जा रही है, 6 इज एन इवन नंबर। नेगेटिव पावर की अगर नेगेटिव नंबर की इवन पावर ली जा रही है तो इसका आंसर लास्ट पे जो आना है वो पॉजिटिव ही आना है। तो यहाँ से सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे और लास्ट पे जो साइन है वो आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। वो कहता है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, अगेन बिल्कुल वैसे सिंप्लीफिकेशन करनी है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। जो पावर दी गई है उसको सॉल्व करें और मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करें। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है रिजल्ट इन एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन, कि आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो अपने पावर नोटेशन में लिखना है। इसका मतलब है कि पहले भी आपको पावर्स में ही दिया गया है क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पावर्स को सॉल्व नहीं करना, आंसर भी पावर्स में ही लिखना है, ठीक है। तो आंसर हम लोग पावर में लिखेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 4/5 की पावर 5 और मल्टीप्लाई हो रहा है 4/5 की पावर 3। अब हमारे पास क्या होता है, एक प्रोडक्ट ला ये कहता है कि अगर बेसिस सेम हो, आपस में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर बेसिस सेम है, 4/5 है और ये भी 4/5 है, दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स आपके पास हो जाएंगी 5 + 3। तो जब इसको ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि हमने जो आंसर लिखना था वो पावर नोटेशन में ही लिखना था। तो पावर को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिवीजन वाला।
डिवीजन है इसके अंदर 2/5 स्क्वायर को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2/5 पावर 4 से, ठीक है। ये वाला दूसरे वाला चला जाता है डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर आप वो वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हैं कि फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और रूल भी आपके पास मौजूद है, क्वोशिएंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्वोशिएंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर है जिनकी बेसिस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होता है कि उनकी पावर्स, जिस तरह से प्रोडक्ट में क्या होता था कि पावर्स ऐड होती थी, तो क्वोशिएंट में क्या होता है कि उनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्टली ये रूल भी अप्लाई कर सकते हैं कि 2 और यहाँ पर आप इसी स्टेप के बाद डायरेक्टली आप यहाँ भी जा सकते हैं कि 2 और दोनों की पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। 2 - 4 हो जाएगा, 2/5 की पावर -2 हो जाएगी। तो यही आपका आंसर था, क्योंकि हमने इसको एक्सप्रेस करना था पावर नोटेशन में, तो आगे इसकी पावर को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप खुद इसी मेथड से करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है ये वाला, सिंप्लीफाई एंड फॉलोइंग। अगेन इसको सिंप्लीफाई ही करना है। सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, बस ये देखना होता है कि क्या हमें पूछा गया है, क्या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, डिवीजन हो रही है, कोई पावर हमने उसके ऊपर खोलनी है, जो कुछ भी हो रहा है बस सिंपली उसको परफॉर्म करते जाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक नंबर डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले हम कौन सा वाला, इसमें दोनों में से कौन सा फैक्टर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहा है सबसे पहले हमने उसको परफॉर्म करना होता है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, -3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है -3/4 से। यहाँ पर आपके पास सिंपली लग जाएगा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता था कि अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स यहाँ पर ऐड हो रही हैं, 4 + 2 ऐड हो जाएंगी। ऐड करके आप जब इसको लिखेंगे तो ये 6 आ जाएगा। मीनवाइल यहाँ पर एक और फंक्शन भी परफॉर्म हो रहा है। 2 की यहाँ पर 3/4 की पावर है 2 और उसके बाहर अगेन एक पावर आ रही है 3 की। तो यहाँ पर आपके पास पावर लॉ अप्लाई हो जाएगा कि दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2/3 को हम 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने डिवीजन करनी है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें 3/4 तो बिल्कुल सेम है, बस जो हमारे पास मसला आ रहा है वो है इस माइनस साइन का। किस तरीके अगर हम इस माइनस साइन को ख़त्म कर दें तो हमारे पास ये बेसिस सेम हो जाएंगे, फिर हम इसके ऊपर कोई भी एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पावर है 6, ये हमारे पास 3/4 के ऊपर भी अप्लाई हो रही है, और जो माइनस साइन है अगर हम इसको अलग से -1 करके लिख लें और उसकी पावर 6 कर लें तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब हमें पता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर की अगर हम लोग इवन पावर लेते हैं तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। तो -1 की अगर हम लोग इवन पावर ले रहे हैं तो उसने +1 हो जाना है, तो उसको लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा 3/4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर 6। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली क्वोशिएंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो 6 - 6 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप 0 एक्सपोनेंट वाला लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि किसी भी नंबर की अगर 0 पावर आ जाती है तो उसका आंसर हमारे पास 1 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। इसके अंदर की 3 क्वेश्चन हैं, हम लोगों ने एक परफॉर्म कर लिया, बाकी 2 आप खुद इसी मेथड से करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। बेसिकली आपने यहाँ पर सिर्फ इसको, इस वाले साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और आंसर आपने यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो आंसर आएगा वो आपने सिंपली बस लिख देना है। तो इसको भी एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे हम। अब आपके पास यहाँ पर भी जो ऑपरेशंस अप्लाई हो रहे हैं बस सिंपली उनको अप्लाई करते जाएं। 2 की पावर -1 है, 3 की पावर -1 है, इनकी बाहर अगेन स्क्वायर आ रहा है, इसी तरह से ये भी आपके पास एक फैक्टर है। अब यहाँ पर हमारे पास एक लॉ था, क्या कहता था कि अगर 2 नंबर्स हैं उनकी पावर सेम है तो उस पावर को हम लोग कॉमन करके इनके बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने -1 को इन 2 × 3 के बाहर लिख लिया। अब यहाँ पर वो वाला रूल अप्लाई हो रहा है पावर लॉ के, 2 पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, -1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, लेकिन मीनवाइल यहाँ पर एक और लॉ भी हम साथ साथ अप्लाई करते जाएंगे, -3/8 की पावर -1। इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन माइनस की पावर्स को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव पावर्स में। पॉजिटिव पावर में करने के लिए आपको क्या करना होता है कि इसको फ्रैक्शन में ले जाते हैं, डिवीजन की तरफ ले जाते हैं। अब ऊपर माइनस पावर थी, जब हम उसको डिवीजन में लेकर चले गए, डिनोमिनेटर में ले गए, तो ये पावर हो गई पॉजिटिव। तो +1 लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर वाला रूल अप्लाई होगा कि अगर फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन आ जाए तो वो उलट के नंबर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये ऐसे हो गया, यहाँ पर 3/8 था तो ऊपर आके 8/-3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2 × 3 6 हो जाएगा, इसकी पावर -2 है। अगेन अब हम माइनस पावर को सॉल्व नहीं कर सकते, इसको जब तक हम पॉजिटिव में कन्वर्ट ना कर लें। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे। अब ये आपस में आप इनको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख देंगे। तो ये आपके पास जो आंसर आया है -2/27, उसको आप यहाँ इस फिल इन दी ब्लैंक में फिल कर देंगे। बाकी 2 क्वेश्चन भी आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे और इसको ब्लैंक्स को फिल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फाइंड
द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। आपको रैशनल नंबर दिए गए हैं, उसने कहा है कि इसके रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने। अब ये रैशनल नंबर जो आपको पास दिया गया है, ये तो डिवीजन में है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन में है, ऐसे तो हम इनका रेसिप्रोकल फाइंड नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इनको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके एक आंसर निकालना पड़ेगा, उस आंसर का फिर हम लोग रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑपरेशंस आपको नज़र आ रहे हैं बस सिंपली उसको परफॉर्म करते जाएं। सबसे पहले क्या होगा, ये डिवीजन है। डिवीजन में क्या होता है आपके पास कि दूसरे वाला नंबर जो है उसको आपने नीचे जाकर डिवाइड कर देना होता है, तो 2/3। और डिवीजन में पावर की के साइन चेंज नहीं होता, वो तब चेंज होता है जब हम खुद अपनी मर्जी से उसकी डिवीजन करते हैं, हम अपनी मर्जी से उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तब पावर नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। यहाँ पर ऑलरेडी डिवीजन का साइन है, तो यहाँ पर नेगेटिव पावर को पॉजिटिव नहीं करना। अब ये आपके पास वही रूल आ गया कि फ्रैक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला फ्रैक्शन बस एज इट इज़ उलट के ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ना पावर चेंज होनी है ना कुछ और फ़र्क पड़ना है, बस इसका रेसिप्रोकल हो जाना है। अब ये देखें, अब ये दोनों जो पावर था हमने इनको सॉल्व करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम इनको मल्टीप्लाई तब तक नहीं कर सकते जब तक ये दोनों जो नेगेटिव पावर्स हैं ये पॉजिटिव ना हो, क्योंकि हम नेगेटिव पावर्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इनको पॉजिटिव करने के लिए अब हमने खुद से फ्रैक्शन की है, इसको फ्रैक्शन में लेके गए हैं, तो अब इनकी पावर्स नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये भी नीचे आके पॉजिटिव हो गया, ये भी नीचे आके पॉजिटिव हो गया। अगेन इसको उल्टा कर हम ऊपर ले आएंगे, यहाँ 1/2 का स्क्वायर था तो ये ऊपर आकर 2/1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये देखें, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है। अब दोनों की बेसिस सेम है तो यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, ये 2 + 3 हो जाएगा, बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 का स्क्वायर है, 1 ही होता है, 1 को लिखे ना लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लास्ट पे आपने सिंप्लीफिकेशन करके आपके पास ये आंसर आ गया 32/27। क्वेश्चन में उसने कहा था आपने रेसिप्रोकल फाइंड करना है। अब हमने इसको सॉल्व करके जो आंसर निकाला है, अब इसका रेसिप्रोकल लेना ज़्यादा आसान है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे बेस सिंपली क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे डिवीजन में, 1/32/27 ये उलट के ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारे पास अब ये रेसिप्रोकल हो गया है। तो आपके पास यही रिक्वायर्ड आंसर था। बाकी का जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरा वाला पार्ट है इसका, वो आप खुद करेंगे इसी मेथड से। अब हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब आपने इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में इसको आंसर जो आएगा उसको नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में लिखना है। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आपने एक नेगेटिव पावर के तौर पर लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 3/4 स्क्वायर। अब अगर हम इसको नेगेटिव करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, सिंपली बस इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे। 1/3/4 है तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और फिर वो वाला रूल अप्लाई हो जाएगा कि नीचे से फ्रैक्शन उलट के ऊपर आ जाएगा, तो बस यही आपका आंसर हो गया। बाकी क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं, ऐसे ही हैं, दो आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो रही हैं और इसका आ जाएगा 5/5, ठीक है। अब इसकी जो पावर 5 है इसको हमने नेगेटिव करना है, तो इसको सिंपली हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, या आप खुद इसको ऐसे देखकर सॉल्व कर सकते हैं, और जो दूसरा क्वेश्चन रह गया था पार्ट 2 वो आप खुद अपनी नोटबुक्स पे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है जो वो कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें आपने सिंपली बस क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड में जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल कर देना है। राइट हैंड साइड में उसने सिर्फ पूछा हुआ है कि इनके ऊपर जो पावर्स आनी है वो पावर्स कौन सी हैं। तो अब जब इनको सॉल्व करेंगे इस तरह की जो 5 आएगा उसको बस रेसिप्रोकल करके जो पावर आपके पास आ रही होगी बस यहाँ पर वो फिल करते जाना है, ओके। इसको सॉल्व करना है आपने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास ये 4 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो एक्चुअली आपके पास एप्लीकेशन होती है वो चीज़ जो आप पढ़ रहे होते हैं, यानी कि हमने एक्सपोनेंट्स रीड किए हैं, ये चैप्टर हमने एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो एक्सपोनेंट्स की हमारे रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम एक्सपोनेंट्स को अपनी रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, तो वो ये सारी वो एप्लीकेशन हमें बताएंगे ये 4 वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जो पहली वर्ड प्रॉब्लम, उसमें वो कहता है इफ़ अ ब्लॉक वेज 5 स्क्वायर kg, कि एक ब्लॉक है, एक ईंट, उसका है वजन 5 स्क्वायर kg। इसका हम ऐसे 5 स्क्वायर क्या होता है 25 kg, उसका 25 kg वजन है। व्हाट वुड बी द वेट ऑफ द वॉल बिल्ट विद 5/4 सच ब्लॉक्स, कि एक वॉल है, एक दीवार बनाई गई है 5/4 ब्लॉक से, यानी कि आपके पास 5/4 ईंटें थी, उससे आपकी एक दीवार बनाई गई है और उसमें एक ईंट का जो वजन है वो है 5 स्क्वायर। तो उसने कहा है कि आपने इस पूरी वॉल का वेट फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स होती हैं वही वाली एज इट इज़ जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी होती हैं, आप वही एज इट इज़ उसको स्टेटमेंट को आंसर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वही आपने बस करनी होती है, अपने से कोई नहीं बनानी होती। सबसे पहले जो क्वेश्चन उसने कहा हुआ था कि वेट इफ़ अ ब्लॉक वेज 5 स्क्वायर kg, तो हमने सिंपली यहाँ लिख देना है वेट ऑफ वन ब्लॉक। वेट ऑफ वन ब्लॉक इज़ 5 स्क्वायर kg। इसको चाहें तो आगे 5 स्क्वायर को आप 25 भी लिख सकते हैं।
उसकी स्केयर की पावर खोल सकते हैं। आगे वेट ऑफ 5 रेज़्ड टू पावर 4 ब्लॉक्स, क्योंकि जो ये हमारे पास दीवार बनाई गई थी वो 5 रेज़्ड टू पावर 4 ब्लॉक से बनाई गई थी, ठीक है। तो हमने बेसिकली उस पूरी दीवार का वजन फाइंड आउट करना था। तो हम लोग अगर 5 रेज़्ड टू पावर 4 ब्लॉक्स का वजन फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास वो उस पूरी दीवार का वेट आ जाएगा। तो जब हम लोगों ने एक ब्लॉक के वजन से इतने ब्लॉक्स को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास जो आंसर आता है वो इतने ब्लॉक्स का वेट आता है, ठीक है। तो हम लोग 5 रेज़्ड टू पावर 4 ब्लॉक्स का वेट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ब्लॉक के वेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास ये वो है रिक्वायरमेंट हमारी। या आप इसको वेट ऑफ 5 रेज़्ड टू पावर 4 ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, इसको वेट ऑफ एक वॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि एक वॉल इतने ब्लॉक से ही मिलकर बनी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक्सपोनेंट के सारे लॉज अप्लाई कर दिए हैं। तो ये आपके पास एक एप्लीकेशन थी एक्सपोनेंट्स की। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है नदीम ओन्स अ पोल्ट्री फार्म। नदीम के पास एक पोल्ट्री फार्म है जहाँ मुर्गियाँ होती हैं। इफ़ देयर आर 21 स्क्वायर हेन्स ऑन द फार्म, कहता है कि आपके पास अगर नदीम के पास जो फार्म था उसमें 21 स्क्वायर हेन्स थी, इतनी मुर्गियाँ थी उसके अंदर। ईच हैन लेस 2 स्क्वायर एग्स एवरी डे, कि जो एक मुर्गी है वो हर रोज़ 2 स्क्वायर यानी कि 4 अंडे देती है। हर मुर्गी हर दिन 4 अंडे देती है। हाउ मैनी एग्स वुड नदीम हैव इन अ वीक। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग उसकी स्टेटमेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। और स्टेटमेंट्स भी हम लोगों ने स्टेटमेंट्स भी वैसे ही लिखनी है जैसे कि ये यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट लिखने स्टेटमेंट सबसे पहले उसने कहा हुआ है कि नदीम ओन्स अ पोल्ट्री फार्म, इफ देयर आर 21 स्क्वायर हैंस। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि पोल्ट्री फार्म में हैंस की तादाद कितनी है। नंबर ऑफ हैंस इन पोल्ट्री फार्म यहाँ पर 21 स्क्वायर होगा। अब हर मुर्गी ईच हैन लेज एग, कि हर मुर्गी एक दिन में कितने अंडे देती है, 2 स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर हो गया। अगर हम लोग, ये तो एक मुर्गी का अंडा था, अब हर मुर्गी देती है, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें एक मुर्गी के अंडों को, कितनी जो टोटल मुर्गियाँ थी 21 स्क्वायर, 21 स्क्वायर को अगर हम लोग 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा कि सारी मुर्गियाँ 21 स्क्वायर हैंस कितने अंडे देती हैं एक दिन में। तो इतने अंडे हमारे नदीम के पास इतने अंडे होते हैं हर रोज़। अब हर रोज़ उसने कहा था कि हम बताएं कि 7 एक वीक में कितने होते हैं। हमें बताया एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो अगर हम एक दिन के अंडों को 7 दिन से मल्टीप्लाई कर दें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एक वीक के अंडे हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास एक और आगे क्वेश्चन है, कलेक्टर डिवाइडेड 48 बीड्स इक्वल इनटू डिफरेंट कंटेनर्स। कहता है कि एक कलेक्टर है कोई बीड्स कलेक्ट कर रहा है, उसने कंटेनर्स के अंदर बीड्स को डिवाइड कर दिया। इफ़ देयर आर 4 स्क्वायर कंटेनर्स, हाउ मैनी बीड्स आर कंटेन्ड इन ईच कंटेनर। अगर हमारे पास 4 स्क्वायर कंटेनर, 4 स्क्वायर से मुराद है 16, 4 स्क्वायर 16 होता है। 16 कंटेनर्स हैं और 48 बीड्स हैं। 48 बीड्स को 16 कंटेनर्स में डिवाइड करना है। तो सिंपली क्वेश्चन से ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर डिवीजन करनी है। लिखेंगे नंबर ऑफ बीड्स कितने हैं 48, नंबर ऑफ कंटेनर्स कितने हैं 46, 4 स्क्वायर क्या होता है 16। अब हमने हर कंटेनर का फाइंड, एक कंटेनर में कितने बीड्स हैं तो आपने क्या करना है, टोटल बीड्स को आपने डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ कंटेनर से, तो आ जाएगा 3। तो ये यहाँ से आपके पास डिवीजन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास बिल्कुल सेम ऐसे ही है, डिवीजन वाला। आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। अब एमसीक्यू की तरफ आ जाए। एमसीक्यूज़ में सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेज़ टू पावर 5। यानी कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट होता है कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना कोई मसला नहीं है। आपने सारे रूल्स पढ़ लिए हुए हैं एक्सपोनेंट्स के। एक्स स्क्वायर को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है एक्स रेज़ टू द पावर 5 के साथ। यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा कि दोनों अगर बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। दोनों पावर्स जब ऐड हो रही हैं तो आंसर आ जाएगा एक्स रेज़ टू द पावर 7, और आपके पास जो ऑप्शन है वो ए है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 12 रेज़ टू द पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 रेज़ टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 12 रेज़ टू द पावर 8। यहाँ पर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ऐसे बिल्कुल भी आपको आंसर पता नहीं लगेगा जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि आप किसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा होता है आपने सबसे पहले उसको करना होता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है ब्रैकेट के अंदर, तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इसका सोल्यूशन को देख लें एक दफ़ा। 12 रेज़ टू द पावर 12 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर अगेन हमारे पास बेसिस सेम है, तो प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स ऐड होने के बाद आपके पास 12 रेज़ टू द पावर 22 बन जाएगा। अब आपने 12 रेज़ टू द पावर 22 को डिवाइड करना है 12 रेज़ टू द पावर 8 से। अब यहाँ पर आप लोग क्वोशिएंट लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कि क्वोशिएंट लॉ क्या कहता है कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, उनकी बेसिस सेम है, तो उनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो दोनों की पावर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आंसर आ गया है 12 रेज़ टू द पावर 14, और आपके पास जो ऑप्शन है वो आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखें,
क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1। अब आपने यहाँ पर देखना है कि इन सब में से कौन किसका आंसर 1 आता है। तो इन सबको इन तीनों को सॉल्व करने से पहले आप यहाँ सबसे पहले वाला ऑप्शन अगर देखें तो ये आपके पास है जीरो एक्सपोनेंट 132 रेज टू द पावर जीरो। हमें पता है कि हमने एक्सपोनेंट्स का एक लॉ पढ़ा था जीरो एक्सपोनेंट के नाम से कि जिस भी नंबर की पावर जीरो ली जाती है उसका आंसर 1 आता है, चाहे वो 1000 की पावर जीरो ली जाए चाहे 1 लाख की पावर जीरो ली जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो आपको डायरेक्टली पता होगा कि आपने यही वाला आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -5/8। इसका सिंपली आपने बस स्क्वायर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं आप इस तरह से करेंगे, इसका स्क्वायर लें, -5 और 8 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इनका स्क्वायर है जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब ये -5 का स्क्वायर है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आप इसको -5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करके भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब आपको ये पता है कि माइनस के जब किसी नेगेटिव नंबर का अगर हम लोग इवन पावर लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा। तो 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, 8 का जो स्क्वायर है मतलब 8 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 64 आता है। तो आपके पास जो आंसर है वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 2/3। अब 2/3 यानी कि आपके पास ये जो बड़े नंबर दिए गए हैं इनकी कुछ कटिंग होगी और उसके बाद आपके पास आंसर आएगा 2/3, यानी कि आपने यहाँ पर इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। इन तीनों को आपने सिंप्लीफाई करके चारों को सिंप्लीफाई करके देखना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग 8/12 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आएगा, 8 और 12 दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल से हम इसको 4 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। 4 के टेबल से अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 2 8 एंड 4 3 12, तो हमारे पास इसको पहले वाले ऑप्शन को ही सॉल्व करने से 2/3 आ गया है। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर, यानी कि आपके पास पहले 2 का स्क्वायर है और ब्रैकेट के बाहर अगेन पावर है, तो ये आपके पास ये पावर लॉ अप्लाई होगा। पावर लॉ क्या कहता है कि दोनों जो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। 2 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। तो आपके पास ये आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 27 और 125 है, 125 इसकी पावर है 1/3। 1/3 जो 1/3 है ये हमें पता है कि ये आपके पास रूट है, इसको आप क्यूब रूट बोलते हैं। जो 1 ओवर मतलब कि जो डिवीजन में पावर्स आ रही होती हैं इसको आपने ये हमारे पास रूट्स होते हैं। अगर 1/2 है तो वो स्क्वायर रूट होता है, 1/3 है तो ये क्यूब रूट बनेगा, और अगर 1/4 हो तो फोर्थ रूट एंड सो ऑन। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है यहाँ पर 27 और 125 की क्यूब कुछ ऐसा से आपने एलसीएम लेना है ताकि आपके पास ये क्यूब की फॉर्म में आ जाए, ताकि क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाए। तो आप जब 27 को डिवाइड एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि 27 3 के टेबल में आता है और 3 3 27, 3 9 27, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। आपके पास ये 3 दफ़ा 3 आ गया, तो आप यहाँ पर इसको 3 दफ़ा 3 को लिख लेंगे इस तरह से। 125 जो है वो आता है आपके पास 5 के टेबल में, 5 25 125, दैन 5 5 25 एंड 5 1 5। तो आपके पास ये 5 भी 3 दफ़ा आ गया, यहाँ आपने 5 लिख देना है 3 टाइम्स। जब आप चाहें तो इनको क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट लॉ में ये पढ़ा था कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अगर हम तीनों की पावर्स को ऐड करें तो 1 + 1 + 1 जो है 3 बन जाता है। तो 3 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पर भी 5 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगी। अब हमें पता है कि जो क्यूब है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से करके लिखें 3 क्यूब, और अगर हम क्यूब रूट को इस तरह से करके लिखें तो आपको पता है कि ये आपस में ऐसे कैंसिलेशन हो सकती है। तो इस वजह से क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाता है। इस तरह से नीचे हमारे पास नीचे भी कैंसिलेशन होगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/5। तो इसका आंसर आपके पास होगा 3/5, ये वाला ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आपने एवेलुएट करना है। इसको एवेलुएट का मतलब है इसको सॉल्व करना है, खोल के लिखना है। -2x रेज़ टू द पावर 0 प्लस -2x की होल पावर 0। अब ये 0 0 है तो ये बहुत सिंपल है, जीरो एक्सपोनेंट। सिंपली आपने जीरो एक्सपोनेंट वाली का इसके ऊपर अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी, और ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, एक्स यहाँ पर खाली x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 क्या आंसर देगी 1, और साथ -2 मल्टीप्लाई होगा, प्लस नेक्स्ट आप जाएँ तो -2x रेज़ टू द पावर 0, यानी कि अब जो पावर 0 है वो इस पूरे फैक्टर की है। तो यहाँ पर इस पूरे फैक्टर की जगह हम 1 लगा देंगे। -2 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो -2 आ जाएगा, +1, और जब ये आपस में सब माइनस और प्लस जो होता है तो हम तब माइनस करते हैं।
सब्ट्रैक्शन होती है तो वो भी 1 आ जाएगा, और साइन वो लगता है जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ होता है। तो यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर कंक्लूड होता है, कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 5 जो कि एक्सपोनेंट्स था। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा।